को देखना है बच्चा तुम्हारा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये तुम्हारे एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है 1905 में प्रपोज किया गया था बाय आइंस्टाइन। बच्चा बात समझ में आ रहा है? 1905, लेकिन यही तुम्हारा 16 साल बाद इनको नोबेल प्राइज मिलता है 1921 में लगभग। अब ये क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो प्लैंक्स हाइपोथेसिस तुम लोगों को बताए थे कि जो वेव है, लाइट जो है बच्चा, वो कंटेन करता है तुम्हारा एनर्जी पैकेट, यानी तुम्हारा लाइट जो वेव है बच्चा वो पार्टिकल कंटेन करता है एनर्जी पैकेट। जैसे दूध का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट होता है, उसी तरह एनर्जी पैकेट है बच्चा। उस एनर्जी पैकेट को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स या फिर क्वांटा। बच्चा बात समझ में आ रहा है? अगर सिंगल बोलेंगे तो क्वांटम बोलेंगे, अगर प्लूरल होगा तो क्वांटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वही प्लैंक्स हाइपोथेसिस का यूज करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखो यहां पर इनके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इनका क्या कहना है? इनका कहना है भैया, व्हेन फोटोन falls on metal surface, its एनर्जी। जब यहां पर क्या करेगा, फोटोन फॉल करेगा बच्चा, तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। और हम तुमको पहले बता चुके हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस से कि पूरा वेव का अगर लेंगे तो E इक्वल टू एन एच न्यू होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है? तो n जो होता था जहां पर तुम्हारा इंटीजर होता था बच्चा, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो एक फोटोन अगर है तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो एच न्यू हो जाएगा, एक फोटोन का एनर्जी तुम्हारा एच न्यू। और लाइट जो है वो बहुत सारा फोटोन तुम्हारा कंटेन करता है बच्चा, तो उतना n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ द वेव मिल जाएगा, रेडिएशन मिल जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखो फॉल करेगा तो ये कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या करेगा, एनर्जी तुम्हारा क्या करेगा, इसमें डालेगा इलेक्ट्रॉन में। तो इट्स एनर्जी इज यूटिलाइज्ड या फिर यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 2 वेज, 2 तरीकों से तुम्हारा क्या करता है, यूज करता है बच्चा। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है सर? ठीक है, तो तरीका देख लो। ठीक, यहां पर देखना, पहला तरीका जो है तुम्हारा बच्चा, पहला क्या करेगा, अब देखो जब एनर्जी तुम्हारा यहां पर फॉल करेगा बच्चा तो 2 तरीका होगा। पहला चीज देखना, तुमको हम पहले ही बता चुके हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है सर? वर्क फंक्शन जो होता है मिनिमम एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन यूज करता है टू ओवरकम द सरफेस बैरियर बच्चा। सरफेस बैरियर क्या होता है सर? हम बोले थे कि इलेक्ट्रॉन निकलना होता है, तो जैसे ही निकलना चाहता है पीछे से तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होता है वो इसको खींचना चाहता है बच्चा, तो कुछ ना कुछ तुम्हारा एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट खाली ये एस्केप कर सके। बात समझो, यहां पर खाली एस्केप करने के लिए और तुम्हारा मूव करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, खाली यहां से निकलने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है मिनिमम एनर्जी, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं बच्चा। और मूव करने के लिए तो अलग ही बात है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होता है टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और वो कितने के बराबर होता है, एच न्यू बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इसको समटाइम्स एच न्यू नॉट लिखते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बोलता था कि थ्रेशोल्ड वैसा फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जब लाइट देते हैं जो कि तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट होगा बच्चा। उसके बाद इसे बढ़ा लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेगा और भागने भी लगेगा। लेकिन न्यू नॉट पर क्या होगा तुम्हारा, खाली ये निकलेगा बच्चा। ये न्यू नॉट मिला दो, एच मिला दो, तो तुम्हारा वर्क फंक्शन बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हमको चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए या उससे बड़ा चाहिए। अगर न्यू नॉट मिलेगा तो खाली निकलेगा, और न्यू नॉट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो मूव भी करेगा बच्चा, क्योंकि एनर्जी तुम्हारा डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन या एनर्जी डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है तुम्हारा किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर बच्चा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा दिए तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी अगर घटा हुआ है तो तुम्हारा एनर्जी घटा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो न्यू नॉट कम से कम एनर्जी चाहिए टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन बच्चा। अब खाली इजेक्ट होगा, बात समझो, यहां पर वही डिफिनेशन में लिखाए थे कि खाली निकालना चाहिए, मूव करने का बात नहीं की है अभी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसमें डिफिनेशन में ही लिखाए थे वर्क फंक्शन। ठीक, तो लिखाए क्या थे कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सरफेस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप द सरफेस ऑफ द मेटल बच्चा।
बात समझ में आ रहा है? नॉट मूविंग, मूव नहीं करना है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? खाली एस्केप, निकल जाना है बच्चा, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर तुम्हारा क्या है, व्हेन फोटोन फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इट्स एनर्जी इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन टू वेज, दो तरीके से तुम्हारा यूज होता है। क्या क्या चीज सर? तो पहला चीज, इट इज मतलब एनर्जी, इट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम सरफेस बैरियर। सरफेस बैरियर बताए थे ना भाई? अरे वही सरफेस बैरियर जो पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, ठीक है? सरफेस बैरियर को ये ओवरकम करने के लिए, पहले खाली निकलने के लिए, खाली हल्का सा निकले, मूव करने के लिए नहीं, पहला एक एनर्जी फॉल कराएं तो खाली क्या करेगा, मेटल सरफेस से निकल जाएगा। और ये एनर्जी कितने के बराबर होगा? दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू क्या? इक्वल टू वर्क फंक्शन बच्चा। वर्क फंक्शन के ना बराबर होगा। वर्क फंक्शन क्या करता था? सरफेस बैरियर से निकलने के लिए तुम्हारा, खाली सरफेस से निकलने के लिए तुम्हारा जो एनर्जी होता था उसको वर्क फंक्शन बोलते थे बच्चा, ठीक है? टू वर्क फंक्शन, कुछ बुक्स में मिल सकता है तुमको बच्चा फाई नॉट, तो दोनों ठीक ही है। वर्क फंक्शन फाई भी लिखाए हम, तो फाई ही लिखना। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वर्क फंक्शन पहला तुम्हारा यूज होगा तुम्हारा वर्क फंक्शन के बराबर। दूसरा, अब दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी is used to give velocities to electrons बच्चा। ठीक, यहां पर देखना बच्चा, ध्यान देना कि इस पर पढ़ा, मान लो तुम्हारा वर्क फंक्शन 10 जूल के बराबर है, मतलब खाली निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए? 10 जूल बच्चा। और हम सप्लाई कर रहे हैं तुम्हारा कितना? 20 जूल कर रहे हैं बच्चा। तो 10 जूल तो तुम्हारा ये ले लिया, ठीक है? ध्यान दो, 10 जूल ले लिया तुम्हारा निकालने के लिए खाली। 10 जूल जो बचा वो तुम्हारा यूज होगा तुम्हारा किसके लिए? मूव करने के लिए बच्चा। इसका वेलोसिटी बढ़ेगा बच्चा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना कि बहुत टीचर लोग बोलता है कि डायरेक्ट तुम्हारा 10 का 10 जूल तुम्हारा क्या होता है? बहुत टीचर लोग बोलता है कि 10 जूल तुम्हारा, यहां पर 20 जूल था एनर्जी बच्चा, 20 जूल में 10 जूल ये वर्क फंक्शन के बराबर होगा खाली निकलने के लिए, और 10 जूल बोल देता है कि तुम्हारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा ध्यान रखना बच्चा कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई जरूरी नहीं है कि खाली सरफेस में ऊपर ही से निकले, ये अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चा। जब अंदर से इलेक्ट्रॉन रहेगा, निकलेगा बच्चा, तो कुछ और इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर है मूव करते रहते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर तुम्हारा घूमते रहता है बच्चा, तो उससे टकराएगा, कॉलिजन होगा बच्चा। अब कॉलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा? तो बात समझना यहां पर कि 10 जूल तो तुम्हारा वर्क फंक्शन हो गया निकलने के लिए बच्चा, लेकिन तुम्हारा जो 10 जूल बच्चा उसमें से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। पूरा का पूरा 10 जूल तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के लिए नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा कॉलिजन में बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी हम लोग केस क्या लेंगे सर? ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर एकदम जो लेयर होगा, पतला लेयर बच्चा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का लेंगे, क्योंकि उनका एनर्जी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा बच्चा, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अंदर से जो निकलेगा उसका तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि क्या होगा? कॉलिजन में लॉस हो जाएगा कुछ ना कुछ एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, वो केस हम लोग लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू गिव वेलोसिटी टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है बताओ? अब देखो यहां से लिखते बच्चा, अकॉर्डिंग टू, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार ही है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार ही है। जितना एनर्जी फॉल कराएं कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी को देगा बच्चा। 20 जूल का एनर्जी खर्चा किए तो 20 जूल में तुम्हारा क्या हो गया? 10 जूल तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा वर्क फंक्शन के लिए हो गया, और उसमें से कुछ पार्ट मान लो 2-3 जूल तुम्हारा क्या हो गया? कॉलिजन में खर्चा हो गया। 7 जूल या 6 जूल तुम्हारा क्या होगा? बोलो, 7 जूल या 6 जूल तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के लिए होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। अब ध्यान देना यहां पर केस हम लोग क्या ले रहे हैं, ध्यान देना, खाली ध्यान देना, हम अंदर का इलेक्ट्रॉन का बात ही नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं तुम्हारा खाली ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला बात कर रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख सकते हैं सर कि एनर्जी कौन सा फॉल कर रहा है, एच न्यू फॉल कर रहा है बच्चा, इधर लिख दे। तो एच न्यू तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी फॉल किया बच्चा। बात समझ में आ रहा है। ये पहला चीज किसमें यूज होगा तुम्हारा, वर्क फंक्शन के लिए बच्चा, और दूसरा चीज क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होगा बच्चा, हाफ mv² मैक्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज हो रहा है, पहला वर्क फंक्शन के लिए, दूसरा तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होगा बच्चा। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, अंदर का बात नहीं कर रहे हैं भाई, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, खाली ये कंडीशन याद रखना, नहीं तो बहुत ज्यादा तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। क्या है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलबे नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ऊपर ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत है इसमें, बोलो। अब देखो व्हेन इफ यहां पर कह सकते हैं कि न्यू जो है वो न्यू नॉट के बराबर है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा लाइट जो गिर रहा है वो तुम्हारा न्यू नॉट के बराबर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू नॉट। न्यू नॉट कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, खाली निकलेगा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है ना, न्यू नॉट से बड़ा कर देगी तो तुम्हारा क्या होगा, बोलो, बड़ा कर देगी तो तुम्हारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा क्या मिलेगा, उसको वेलोसिटी भी मिल जाएगा बच्चा। अभी क्या करेगा, खाली ओवरकम करेगा तुम्हारा क्या, बोलो, सरफेस बैरियर को बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा, न्यू नॉट पर यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर खाली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी उसमें तुम्हारा क्या होगा, ये न्यू नॉट पर तुम्हारा वर्क फंक्शन बचेगा बच्चा। बताए ना कि तुम्हारा न्यू नॉट जब गिरता है, तुम्हारा खाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिरता है तो वो वर्क फंक्शन के बराबर होता है, यानी खाली सरफेस बैरियर को तोड़ने के लिए यूज होता है बच्चा, मतलब सरफेस बैरियर को ओवरकम करने के लिए यूज होता है। बात समझ में आ रहा है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, कोई दिक्कत है। तो इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाफ mv² मैक्स, जीरो होगा क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है, बुझा रहा है। अरे भाई उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो होगा क्या चीज है, खाली वर्क फंक्शन, और खाली इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यू नॉट पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा बच्चा। तो यहां से क्या होगा, देन हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट लिख दे। बोलो, देखो इस इक्वेशन से कहां इक्वेशन गया, देखो यहां पर बोल रहे न्यू क्या करेंगे, तुम्हारा न्यू नॉट की जगह पर बैठाएंगे। अरे न्यू नॉट हो गया बच्चा, और यहाँ हाफ mv² मैक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। काहे सर, काहे कि निकलबे नहीं करेगा, तुम्हारा जीरो होगा ना, खाली डायरेक्ट यूज करेगा न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का खाली फ्रीक्वेंसी गिराएंगे बच्चा, तो क्या करेगा, सरफेस बैरियर को ओवरकम करेगा, खाली निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो तुम्हारा उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, मूव नहीं करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस समय तुम्हारा हाफ mv² मैक्स जीरो हो गया, तो फाई क्या है, वर्क फंक्शन है बच्चा। वर्क फंक्शन यहां पर कितना हो जाएगा, फाई h न्यू नॉट हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलो। तो ये पहला इक्वेशन हम लोग दे देते हैं, और ये वाला क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या क्या मिलेगा सर, तो यहां से मिलेगा ये वाला बैठा देते हैं यहां पर, तो h न्यू हो गया, ठीक है। h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv² मैक्स बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये वाला बैठा दिए h न्यू नॉट, पाई की जगह पर कितना है, h न्यू नॉट बैठाएंगे बच्चा, ठीक है, वही बैठा दिए, और यहाँ पर क्या है, h न्यू है बच्चा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। चलो इतना लिखो, आगे बताते। देखो बच्चा, अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, तो h न्यू क्या हो जाएगा, माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा बच्चा। दूसरा मार्कर यूज किया जाए, ये क्या हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट हो जाएगा बच्चा, है ना। ये वाला इधर ला रहे, क्या हो जाएगा, हाफ mv² मैक्स। इसको थोड़ा सा और कॉमन ले लेते हैं h, तो यहां से क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू नॉट बच्चा। बात समझ में आ रहा है, हाफ mv² मैक्स। यही वाला इक्वेशन जो था ना बच्चा, ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था बच्चा। यहां पर लिख सकता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये वाला हो गया। अब इससे क्या पता चलता है यहां से, कि एक चीज देखना कि जो तुम्हारा हाफ mv² मैक्स है,
यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या फिर बोल लो खाली काइनेटिक एनर्जी, वो तुम्हारा न्यू के प्रोपोर्शनल है। एच तो तुम्हारा कांस्टेंट है बच्चा। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है, न्यू नॉट से अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चा तो काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट मैक्स भी लिख सकता है या हाफ mv² भी लिख सकता है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? अरे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? या फिर बोल लो कि तुम्हारा क्या होगा कि हाफ mv² और करके लिख देते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा हाफ mv², सॉरी न्यू लिख दे रहे, v², वो तुम्हारा क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा 1/λ का। अरे c इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू लेमडा होता है बच्चा। अब देखो न्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? c/λ। c क्या है? कांस्टेंट है बच्चा, कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट कोई भी फ्रेम में देख लो, वैक्यूम में तुम्हारा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारा कोई भी फ्रेम से देख लो, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम से, c जो होगा वो फिक्स होगा बच्चा, ये बदलता नहीं है इसका वैल्यू, ठीक है। तो न्यू जो है वो तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा का। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू के तो तुम्हारा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेमडा का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत इसमें? बुझा रहा होगा बात, ओके, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। अब केसेस लेते हैं। क्या केसेस लेते हैं सर? तो केसेस कुछ केसेस है बच्चा। क्या क्या केसेस है? तो केसेस देखना, केसेस तो पहला ए नंबर में लिखते हैं, व्हेन न्यू जो हो वो न्यू नॉट से कम हो बच्चा, ठीक। जब न्यू जो हो वो तुम्हारा न्यू नॉट से कम है, ठीक है। न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और ये न्यू क्या है? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो न्यू नॉट तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अरे सरफेस का तुम्हारा जो चाहिए उसको निकलने के लिए, इजेक्ट होने के लिए, वो न्यू नॉट तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है बच्चा। और हम लोग इंसिडेंट कितना करा रहे हैं? कम फ्रीक्वेंसी करा रहे हैं बच्चा। तो क्या होगा यहां पर देखो, तो यहां से ये मान लो तुम्हारा 2 हर्ट्ज है बच्चा, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, और ये वाला तुम्हारा 4 हर्ट्ज है, तो तुम्हारा 2 - 4 -2 निकलेगा कि नहीं? तो यहां से माइनस आ जाएगा, यानी हाफ mv² मैक्स नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। बात समझो, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम हम लोग फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हैं तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर लिखेंगे हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं, impossible, and no photoelectrons is emitted। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बी नंबर देख लो दूसरा में, when न्यू जो हो वो न्यू नॉट के बराबर हो, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा किसके बराबर हो? न्यू नॉट के बराबर, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। यानी 2 जूल 2 हर्ट्ज हम लोग गिरा रहे थे और तुम्हारा अभी सपोज कर लो कि 4 हर्ट्ज हो गया बच्चा न्यू, और ये बराबर हो गया 4 हर्ट्ज 4 हर्ट्ज, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। तो ये वाला टर्म निकलेगा 0, यानी हाफ mv² मैक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन निकल जरूर गया है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसका क्या है? 0 है बच्चा। तो यहां पर लिखेंगे कि हाफ mv² मैक्स कितना होगा तुम्हारा? 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक। फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक। बात समझ में आ रहा है? सी नंबर में, सी नंबर में एक चीज देखना, व्हेन अभी लिए छोटा फिर बराबर अब आगे बड़ा बच्चा, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, सॉरी ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं। 4 हर्ट्ज तुम्हारा क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था बच्चा। अब 6 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज या 15 हर्ट्ज जो भी करना है उतना कर देते बच्चा। तो ये जब तुम्हारा ज्यादा हो जाएगा इससे बच्चा, तो ये वाला पूरा टर्म पॉजिटिव निकलेगा बच्चा, और हाफ mv² मैक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा बच्चा। इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बच्चा, उसका तो कुछ ना कुछ तुम्हारा वर्क फंक्शन तो तुम्हारा यूज हो गया, और कुछ ना कुछ तुम्हारा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा, वो मूव भी करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसमें मूव
नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाफ एमबी स्क्वायर मैक्स तुम्हारा 0 हो गया, तो मूव नहीं करेगा, निकल जरूर जाएगा, इसमें निकलबे नहीं करेगा, इसमें निकलबे नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यू नॉड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। यहां पर तुम्हारा बराबर है तो तुम्हारा निकलेगा जरूर, लेकिन मूव नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा बच्चा। इसमें क्या होगा, न्यू तुम्हारा क्या होगा, न्यू नॉट से जब बड़ा दे दिए बच्चा, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर निकलेगा, और उससे बड़ा है बच्चा जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी उसका होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फोटॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी तुम्हारा अगर निकालना चाहे तो यहां से कितना निकलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना निकलने वाला है, न्यू नॉट। तो ये सब नोट में लिख लेना बच्चा, फाई बटा एच, यानी वर्क फंक्शन बटा एच बच्चा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अभी हम लोग एक ग्राफ देखते हैं बच्चा, किसके बीच में ग्राफ यहां पर देख लेते हैं, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड क्या, फ्रीक्वेंसी न्यू। अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा बच्चा कैसे बनेगा, सो ये तुम्हारा ऐसे बनेगा। ठीक, अब ऐसे क्या है सर, इधर क्या है तुम्हारा, इधर फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है बच्चा, और इधर क्या है, इधर काइनेटिक एनर्जी है भाई। ठीक है, अब देखना यहां पर न्यू नॉट है बच्चा, ध्यान देना, यहां पर जैसे ही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है बच्चा, इजेक्ट हो जाता है, और इजेक्ट होने के बाद अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा बढ़ाते जाते हैं तो तुम्हारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा बच्चा। यही चीज तुम्हारा बताया है। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, कुछ नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेशन ऑफ ठीक है, डिटरमिनेशन, इसको लिख लो पहले लिख लो, उसके बाद क्लियर बताते। देखो, फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग डिटरमाइन करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, उसके लिए ग्राफ यहां पर है बच्चा। ठीक है, तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था सर, H न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। इतना ही तो था बच्चा। ठीक, इतना ही ना होता है, यही चीज कर रहे थे। अब देखो, बट हम लोग जानते हैं, एक चीज जानो कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब बता रहे थे उसी समय बताए थे कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट के बराबर। होता है कि नहीं होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, ई वी नॉट के बराबर होता था कि नहीं होता था। ठीक, अब देखो, सो यहां पर लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर लिख सकते हैं ई भी नॉट। लिख सकते हैं क्या, बोलो, कोई दिक्कत है? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? इसको थोड़ा सा उलट के लिख देते हैं, तो ई भी नॉट बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखना, इधर तुम्हारा, अरे ये भी नॉट है भाई, न्यू नॉट नहीं है। ठीक है, बात समझना, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर तुम्हारा क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्मॉल ई से। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, ई से डिवाइड करते हैं बच्चा। तो डिवाइड करेंगे तो भी नॉट हो जाएगा बच्चा, यहां पर क्या हो जाएगा, एच बाई ई हम लोग लिख सकते क्या, और इधर क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच बाय तुम्हारा ई न्यू नॉट बाय ई बच्चा। बात समझो, ठीक। अच्छा, इसको एच न्यू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं फाई बच्चा, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इधर मिटा देते हैं, इधर तो लिख ही लिया होगा। इसको भी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एच बाई ई, और ये क्या हो गया, न्यू हो गया बच्चा, माइनस तुम्हारा एच न्यू नॉट को हम लोग फाई लिख सकते हैं, तो ये फाई बाय ई हो जाएगा बच्चा। अब एक चीज देखो, तुम लोग देखा था, क्या देखा था सर, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स
प्लस सी बच्चा, होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर y की जगह पर क्या है? पोटेंशियल है बच्चा, y एक्सिस में कौन सी है? पोटेंशियल है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये y जैसा हो गया, ठीक। अच्छा यहां पर देखना, यहां पर m के जगह पर क्या है? m क्या होता था? स्लोप होता था बच्चा, ये स्लोप होता था, है ना, ठीक। ये स्लोप हो गया, m हो गया बच्चा, और ये x के जगह पर x एक्सिस में कौन सी फ्रीक्वेंसी है बच्चा? तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हो गया, ठीक, x एक्सिस, ये वाला क्या हो गया? x हो गया बच्चा, ठीक। और c के जगह पर कितना हो जाएगा? प्लस c होता है बच्चा, तो c के जगह पर कितना हो जाएगा? माइनस फाइव बाई ई बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुझा रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? बुझा रहा है? तो y इज इक्वल टू क्या? mx प्लस सी, यानी y में तुम्हारा क्या हो जाएगा? v नॉट बच्चा, और ये m क्या है? m स्लोप होता है बच्चा। अब स्लोप क्या होता है वो अभी बता रहे हैं तुम्हारा बच्चा, स्लोप बताए थे तुम लोगों को, वैसे भी 11th क्लास में बताए थे कि स्लोप इज इक्वल टू तुम्हारा राइज ओवर रन बच्चा। राइज ओवर रन मतलब कि रन के मुकाबले राइज कितना हुआ है। तो रन कौन सी है? रन में है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, और राइज में कौन सी है? पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चा। तो यहां पर देखो, यहां से तुम्हारा यहां तक तुम्हारा क्या हो गया है? रन है बच्चा। इस रन के मुकाबले राइज तुम्हारा डेल्टा वी नॉट। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? तो स्लोप तुम्हारा ये एम एच बाई ई निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक। तो यहां से स्लोप हम लोग लिख सकते हैं, स्लोप बराबर क्या? यहां से टेन थीटा निकाल दे, टेन थीटा लिख सकते हैं स्लोप को। अरे स्लोप निकालना है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो स्लोप टेन थीटा यहां पर लिखेंगे, टेन थीटा। अच्छा यहां पर m कर देते हैं इसको, स्लोप m बराबर टेन थीटा, स्लोप m बराबर टेन थीटा, और ये कितने के बराबर है? h अपॉन ई के बराबर, ठीक है। और तुम्हारा इसको लिख सकते हैं तुम्हारा डेल्टा वी नॉट अपॉन क्या? डेल्टा न्यू। कोई दिक्कत? अब देखो यहां से h निकालेंगे तो कितना निकलेगा? e इंटू टेन थीटा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे भाई e इधर मल्टीप्लाई किए तो h इससे डिटरमाइन कर सकते कि नहीं? ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इसे डिटरमाइन कर सकते। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब इंटरसेप्ट अगर लिखेंगे तो इंटरसेप्ट कितना होगा सर? इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा कितने के बराबर? माइनस फाइव बाय ई के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर देख लो, यहां है ना। अभी इधर क्या कर रहे हैं हम लोग? इधर बढ़ाते जा रहे हैं इधर, ठीक है, माइनस फाइव बाई। अब इसका मतलब क्या है सर? नेगेटिव फाइव बाई, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव अगर है तो इसका मतलब क्या है कि फोटॉन्स तुम्हारा कहां से निकलेगा तुम्हारा न्यू नोट पर निकलेगा, और इससे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो निकलते जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी उसका कुछ ना कुछ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे तुम्हारा क्या है कि अगर तुम्हारा यहां पर इंटरसेप्ट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर नेगेटिव हो गया, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही वैल्यू है, इस वैल्यू पर यहां पर देखते जाना, इधर बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट पर जहां पर इंटरसेप्ट हुआ है बच्चा, इस पॉइंट पर तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? जीरो है बच्चा। जीरो फ्रीक्वेंसी पर यानी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है? जीरो। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा क्या? नहीं ना करेगा बच्चा। चाहे तुम्हारा कितना तुम्हारा यहां पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव है बच्चा, और फ्रीक्वेंसी कितना है? जीरो है बच्चा। नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब यही है सिंपली कि तुम्हारा कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलबे नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इधर तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब बस यही है कि तुम्हारा क्या है कि कोई भी तुम्हारा क्या करेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा बच्चा। ओके, कोई दिक्कत है? तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? h हो गया, ठीक। इंटरसेप्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट अगर जान जाएंगे तो फाई हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं बच्चा। तो ये